नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल भक्ति सागर में कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम नवरात्रि के छठा अध्याय के बारे में जानेंगे। छठा अध्याय की कहानी सुनेंगे। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर लौट आया और फिर दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्ट को केसों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी से ले आओ। उनकी रक्षार्थी यदि कोई भी वहां दूसरा उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों को सेना के लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू तो शुभ है, निशुभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं है कि तुम दैत्येश्वर से भरे हो भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ लाए हो। इस प्रकार की दशा में मैं मुझे बलपूर्वक ले जाओ और मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण वार शक्ति या फरसते आदि बरसाते आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ उसने बाल झटकता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक महासुरों को नीचे पटक कर दांतों से विर्ण करके मार डाला। कितने ऐसे दैत्य के केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने एक दैत्य को तल प्रहार करके उन्हें फिर सिर धड़ से पृथक कर डाले और अन्यों की भुजाओं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिया। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फाड़ते हुए सिंह ने रुद्रापन किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी ने वाहन बलवान सिंह ने झटपट क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी जी ने वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुभम ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया, उसके होठ कांपते लगे। क्षण शुभम ने चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों का आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो। उसे जल्दी से हलाओ, उसे सेना लेकर खींच या बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोग को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार का शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। या उस दुष्ट के मर जाने पर एवं सिंह के भी मर जाने पर जिस दिशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांध कर अपने साथ ले आओ। जय हो दुर्गा माँ की। ये छठा अध्याय था। 7वां अध्याय हम अगले बार सुनेंगे।